कुछ गुंडे वहां आ गए। उन्होंने उसकी रेहड़ी उलट दी और बोले, यह जगह हमारी है, अगर यहाँ काम करना है तो हमें हफ्ता देना होगा। अहमद का खून खौल उठा, मगर उसने सब्र किया और धीरे से बोला, भाई, मैं एक गरीब इंसान हूँ, सिर्फ मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूँ। गुंडों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धमकी देकर चले गए। अहमद वहां बैठ गया और सोचने लगा, या अल्लाह, हर कदम पर एक नई मुश्किल क्यों? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मगर वह नहीं जानता था कि उसकी सब्र और तवक्कुल की परीक्षा अभी और बढ़ने वाली है। अहमद फलों की रेहड़ी उलटी हुई देखता रहा। उसका दिल बैठ गया था। गुंडों की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर यहाँ काम करना है तो हफ्ता देना होगा। बूढ़े चाचा, जिनके साथ वह काम करता था, दौड़ते हुए आए और घबराए हुए बोले, बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर हमने इन्हें पैसे न दिए तो हमें यह जगह छोड़नी होगी। अहमद ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, चाचा, यह मेरी रोजी रोटी है। मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को जबरदस्ती नहीं दूंगा। अल्लाह पर भरोसा है, वह जरूर मदद करेगा। बूढ़े चाचा दुखी होकर बोले, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब हिम्मत नहीं रही। मैं यह धंधा बंद कर रहा हूं। तुम चाहो तो कोई और काम देख लो। अहमद का आखिरी सहारा भी छिन गया। रात को अहमद सोच में डूबा हुआ था। जेब में एक भी पैसा नहीं था। अगले दिन क्या खाएगा, यह भी पता नहीं था। तभी उसके पास एक आदमी आया। वह देखने में शरीफ लग रहा था। उसने अहमद से कहा, भाई, मैंने सुना कि तुम्हारी नौकरी चली गई। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। अहमद ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। क्या काम करना होगा? उस आदमी ने धीरे से कहा, बस कुछ माल उठाकर यहां से वहां पहुंचाना है। हर दिन अच्छे पैसे मिलेंगे, भूखा नहीं रहोगे। अहमद को शक हुआ। उसने पूछा, कैसा माल? आदमी इधर उधर देखकर धीरे से बोला, तुम बस काम करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनकी जिंदगी बन जाती है। अब अहमद समझ गया कि यह कोई गलत काम है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक तरफ उसका सब्र और तवक्कुल था, दूसरी तरफ शैतान उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। वह उठा और उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, भाई, मैं भले ही भूखा मर जाऊं, मगर हराम का एक भी निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डालूंगा। अल्लाह मेरे साथ है। आदमी हंसने लगा, अच्छा, फिर देखना, ये शहर तुझे ऐसे ही रुलाएगा। जब भूख लगेगी तब तेरा ईमान खुद जवाब दे देगा। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल आया। अगली सुबह अहमद नमाज के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मगर गुनाह के रास्ते पर नहीं जाना चाहता। मेरे लिए हलाल रिज्क का दरवाजा खोल दे। जैसे ही वह बाहर निकला, एक रईस आदमी उसके पास आया। उसने अहमद को गौर से देखा और कहा, भाई, क्या तुम काम की तलाश में हो? अहमद चौंका। जी हाँ, आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी कपड़े की फैक्ट्री है। मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो कल से काम शुरू कर सकते हो। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। यह अल्लाह की तरफ से मदद थी। उसने फौरन हामी भर दी। वह रात को सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। अहमद के लिए यह एक नई सुबह थी। अब वह किसी अनजान रास्ते पर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद के साथ फैक्ट्री की ओर बढ़ रहा था। अल्लाह पर तवक्कुल करने का यह फल था कि उसे हलाल रोजी का जरिया मिल गया था। जब वह फैक्ट्री पहुंचा तो मालिक ने उसका स्वागत किया और कहा, अहमद, हमें मेहनती और ईमानदार लोगों की जरूरत है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ेगी और तुम्हें आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम में जुट गया। अहमद को फैक्ट्री में कपड़ों की गिनती और कच्चे माल की देखभाल का काम मिला। पहले दिन से ही उसने अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर ने अहमद को बुलाया और कहा, यहाँ बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह मेहनती और सच्चे लोग कम ही होते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम अपना काम बहुत दिल से कर रहे हो। अहमद ने सिर झुका लिया। साहब, बस अल्लाह की दी हुई रोजी को ईमानदारी से कमाना चाहता हूं। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, यही ईमानदारी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। एक दिन फैक्ट्री में बड़ा ऑर्डर आया। मालिक ने अहमद से कहा, यह बहुत बड़ा सौदा है, लेकिन हमें इसे जल्दी पूरा करना होगा। क्या तुम रात में भी काम कर सकते हो? अहमद ने खुशी खुशी हाँ कर दी।
वह पूरी रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका भरोसा मालिक की नज़रों में बढ़ता गया। मगर फिर एक मुश्किल आ गई। एक दिन फैक्ट्री के पुराने कर्मचारी राशिद ने अहमद से कहा, भाई, हम लोग जब ऑर्डर पूरा करते हैं तो थोड़ा माल बचाकर अपने लिए रख लेते हैं। मालिक को क्या पता चलता है? तुम भी ऐसा कर लो, कुछ पैसे बढ़ जाएंगे। अहमद चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, राशिद भाई, ये हराम है, ये चोरी है, चाहे कम हो या ज्यादा। अल्लाह के सामने सब कुछ साफ होता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राशिद हंस पड़ा। बड़ा ईमानदार बना फिरता है, देखना, मालिक तुझसे खुश नहीं रहेगा और तुझे निकाल देगा। अहमद ने जवाब नहीं दिया। उसे यकीन था कि अल्लाह हमेशा ईमानदारों का साथ देता है। कुछ दिनों बाद मालिक ने अहमद को अपने ऑफिस बुलाया। अहमद को थोड़ी घबराहट हुई, मगर जैसे ही मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद, तुमने कम समय में इतना अच्छा काम किया है कि मैं बहुत खुश हूं। अब से तुम इस फैक्ट्री के सुपरवाइजर हो। अहमद की आंखें खुशी से छलक पड़ीं। उसने शुक्र के साथ कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। अब वह एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने वाला था, मगर उसकी असली परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। अहमद अब फैक्ट्री का सुपरवाइजर बन चुका था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से मालिक ने उसे यह जिम्मेदारी दी थी। मगर यह तरक्की सबको रास नहीं आई। फैक्ट्री के कुछ पुराने कर्मचारी, खासकर राशिद, इस फैसले से खुश नहीं थे। वह अहमद से जलने लगा और उसकी बुराई करने के मौके तलाशने लगा। एक दिन राशिद अपने कुछ साथियों के साथ बैठा था। उसने गुस्से में कहा, ये गरीब गांव का लड़का हम पर हुक्म चलाएगा, यह नहीं चलेगा। कुछ ऐसा करना होगा कि यह खुद ही भाग जाए। उसके साथी बोले, लेकिन मालिक उस पर बहुत भरोसा करता है, उसे हटाना आसान नहीं होगा। राशिद ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, भरोसा तोड़ने में कितना समय लगता है, बस एक साजिश काफी है। राशिद ने चोरी की एक बड़ी योजना बनाई। उसने फैक्ट्री के कुछ महंगे कपड़े चुरा लिए और प्लान बनाया कि वह चोरी का इल्जाम अहमद पर डाल देगा। अगली सुबह मालिक फैक्ट्री में आया और देखा कि स्टोर से कई कपड़े गायब हैं। वह बहुत गुस्से में था। उसने अहमद को बुलाया और कहा, यह कैसे हुआ? तुम सुपरवाइजर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि माल सुरक्षित रहे। अहमद हैरान था। उसने कहा, साहब, मैं तो हर दिन स्टोर का हिसाब देखता हूँ, मुझे नहीं पता कि यह चोरी कैसे हुई। मालिक को भरोसा था, मगर फिर राशिद बीच में आकर बोला, साहब, मैंने रात में अहमद को स्टोर के पास देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि? अहमद चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मालिक उलझन में था। वह अहमद को जानता था, मगर हालात उसके खिलाफ थे। अहमद ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूं, मेरी सच्चाई साबित कर दे। तभी फैक्ट्री के एक और कर्मचारी ने हिम्मत करके कहा, साहब, मैंने राशिद और उसके साथियों को रात में स्टोर के पास देखा था। मालिक ने चौंक कर राशिद की तरफ देखा, जो अब घबराने लगा था। मालिक ने तुरंत गार्ड्स को बुलाया और सच्चाई पता करने को कहा। थोड़ी ही देर में सारा माल राशिद के ठिकाने से बरामद हो गया। मालिक का गुस्सा अब राशिद पर फूट पड़ा। तुमने न सिर्फ चोरी की, बल्कि एक ईमानदार आदमी पर झूठा इल्जाम भी लगाया। अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मालिक ने राशिद को फैक्ट्री से निकाल दिया। अहमद ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मालिक अहमद के पास आया और बोला, मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी हारती नहीं। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने नम्रता से कहा, साहब, यह सब अल्लाह की रहमत है, मगर अहमद की जिंदगी में इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। उसकी तरक्की के बाद अब उसे एक और बड़े फैसले का सामना करना था, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अहमद अब फैक्ट्री में एक भरोसेमंद आदमी बन चुका था। मालिक उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। अहमद के लिए यह सब अल्लाह की रहमत का नतीजा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। एक दिन फैक्ट्री का मालिक अहमद को अपने ऑफिस बुलाता है। अहमद, मैं चाहता हूं कि तुम फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओ। अहमद यह सुनकर हैरान रह गया।